देखो, रशिया ने जब से यूक्रेन वाला कांड किया है तब से रशियन इकोनॉमी से लेकर प्रेसिडेंट को यूएसए ने नार्को टेररिस्ट तक घोषित कर दिया हुआ। फिर 2003 में मास ऑफ डिस्ट्रक्शन वेपन के बहाने वो, अब आप याद कीजिए सद्दाम हुसैन वाला केस 1919 कैसे उनके इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यूएसए सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के पीछे क्यों पड़ा रहता है? क्या रीजन वही होते हैं जो न्यूज में दिखाए जाते हैं, या फिर कहानी कुछ और होती है? आप लोगों ने वेनेजुएला के बारे में अब तक बहुत सुना होगा, बट आपने कभी ये सोचा कि क्यों यूएसए वेनेजुएला के पीछे अचानक से पड़ गया? यूएसए कहता है कि वेनेजुएला यूएसए में ड्रग्स ट्रैफिकिंग करता है, बट स्टैटिक्स एंड डेटा बताते हैं कि यूएसए में सबसे ज्यादा ड्रग्स स्मगल मैक्सिको एंड कोलंबिया से होते हैं। फिर अचानक से वेनेजुएला के पीछे क्यों पड़ा? और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएसए ने नार्को टेररिस्ट तक घोषित कर दिया है। इसका सीधा आंसर है ऑयल। वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल्स का क्रूड ऑयल रिजर्व है और ये सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा है। उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है $17.3 ट्रिलियन। इंडिया की इकोनॉमी से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है, और यही रीजन है कि यूएस ने वेनेजुएला प्रेसिडेंट को उठवा दिया, क्योंकि वहां का प्रेसिडेंट मादुरो यूएस के कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को नहीं मानता था। वो काफी हद तक रशिया एंड चाइना के आइडियोलॉजी में बिलीव करता था। अब क्योंकि वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को यूएस ने उठा लिया है, अब वेनेजुएला में सीधा कंट्रोल यूएस का आ जाएगा और उसके साथ साथ ऑयल रिजर्व्स का भी कंट्रोल यूएस के पास आ जाएगा, और वही क्रूड ऑयल को यूएसए दूसरी कंट्रीज में बेचकर मुनाफा कमाएगा। अब आप याद कीजिए सद्दाम हुसैन वाला केस 1919 में कुवैत को आजाद कराने के बहाने यूएसए कुवैत में एंटर हुआ। फिर 2003 में मास ऑफ डिस्ट्रक्शन वेपन के बहाने वो इराक में घुसा और सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। और फिर क्या हुआ? फिर इराक के सारे ऑयल वेल्स पर वेस्टर्न कंपनीज ने कब्जा कर लिया। और आज 2026 में हिस्ट्री फिर रिपीट हो रही है, जब यूएस ने निकोलस मादुरो को टारगेट किया नार्को टेररिस्ट का बहाना लगाकर। और डोनाल्ड ट्रम्प इंटरेस्टिंगली पब्लिकली ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला के सारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रिबिल्ड करेंगे, मतलब इनडायरेक्टली यूएस का पूरा कंट्रोल आ जाएगा वेनेजुएला के क्रूड ऑयल पर। अब आप सोच रहे हो कि वेनेजुएला तो चाइना एंड रशिया का एलाई है, फिर चाइना एंड रशिया ने वेनेजुएला की मदद क्यों नहीं की? देखो, रशिया ने जब से यूक्रेन वाला कांड किया है तब से रशियन इकोनॉमी और रशियन आर्मी बुरी तरह से फंस चुकी है। दुनिया भर के सैंक्शन एंड अलाइज टूट चुके हैं और रशिया को उम्मीद है कि यूएस के जरिए उसको यूक्रेन में एक डील मिल जाएगी, जहां पे खड़ा है वहां पे सीज फायर हो जाएगा और रशिया काफी हद तक यूक्रेन का पार्ट ले लेगा। इस वजह से रशिया अभी यूएस के साथ कोई पंगा लेना नहीं चाहता। चाइना की बात करें तो चाइना के अपने खुद के इंटरेस्ट है। अगर चाइना की मिलिट्री अगर इतनी पावरफुल होती तो क्या चाइना ताइवान को कैप्चर नहीं कर सकती थी? बट ऐसा नहीं है। चाइनीज आर्मी की कैपेबिलिटी हमने ऑपरेशन सिंदूर और वेनेजुएला में देख लिया कि कैसे उनके इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं। सो इन शॉर्ट ये कहना सही होगा कि आज के डेट में यूएस को टक्कर देने वाला कोई कंट्री है ही नहीं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यूएसए वर्ल्ड का बुली है। आपको क्या लगता है यूएसए का ये बुली सिस्टम कब तक चलेगा? क्या इंडिया को भी यूएसए की तरह पाकिस्तान में मुनीर को उठा लेना चाहिए, या फिर बांग्लादेश में यूनुस को ऐसे उठा लेना चाहिए? आपको क्या लगता है इंडिया ऐसा कर सकता है? हमें आपके ओपिनियन कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।